मित्रातिपुत्र नेत्राय त्रयी सत्रवः सात्रवे गोत्रादिगोत्रजत्राय गोत्रात्रे ते नमो नमः। आज भाद्र शुक्ल चतुर्दशी है। आज के दिन भगवान अनंत का व्रत और पूजन किया जाता है। भाद्र शुक्ल चतुर्दशी जब पूर्णिमा से युक्त होती है तो उसी के लिए यह व्रत उत्तम श्रेष्ठ माना जाता है। यह भगवान अनंत का, विष्णु भगवान का ही पूजन और व्रत कहलाता है। भगवान जो अनंत का व्रत करता है वो अनंत दुखों से भी उत्तीर्ण और पार हो जाता है। एक बार राजा युधिष्ठिर ने जब वनवास में उनको अनंत दुखों की प्राप्ति होने लगी तो भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने प्रार्थना की और कहा, महाराज ये अनंत दुखों से उद्धार का कोई उपाय बताइए। हम किस देवता की पूजा करें, किस देवता की उपासना करें? तो कम देवम पूजित्वा वै प्राप्स्यामो राज्य उत्तमम। महाराज हम किस देवता की उपासना करके उत्तम राज्य प्राप्त कर सकते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि महाराज तुम अनंत देव की पूजन और उपासना करो। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि महाराज अनंत कौन है? कहा, एसो अनंत संज्ञोयम तथ्यम में ब्रूहि केशव। महाराज वो अनंत देवता कौन है, उसके विषय में आप बताइए। भगवान ने कहा, अनंतित्यहम पार्थो मम रूपम निबोध तत् आदित्यादिग्रहात्मा यो कालः उपपद्यते। कहा, अनंत मैं ही हूँ, मेरा ही स्वरूप अनंत है। लव काष्ठा काल मुहूर्त दिन पक्ष मास ऋतु अयन वर्ष युग और काल के रूप में मैं ही व्यवस्थित हूँ। भागवतकार भी लिखते हैं, वीर्याणि तस्याखिल देहवाजाम अंतर्वही पुरुष काल रूपै प्रेक्ष्यतो मृत्युमुतामृतंचा माया मनुष्य स्वदस्व विद्वन। भगवान कहते हैं कि परब्रह्म परमात्मा जब हमारे अंतःकरण में विराजमान हो जाता है, आत्मा के रूप में वह हमको जीवन प्रदान करता है। वही परब्रह्म परमात्मा जब बाहर काल के रूप में विराजमान हो जाता है तो वही हमको मृत्यु प्रदान करता है। तो मृत्यु अमृत, जीवन और अमृत दोनों परमात्मा ही देने वाले हैं। जब मैं बाहर रहता हूँ तो काल बन जाता हूँ और अंदर रहता हूँ तो अमृत बन जाता हूँ। मैं ही अनंत देव के रूप में प्रतिष्ठित हूँ, मैं ही अनंत हूँ। इसलिए भगवान अनंत का तुम पूजन करोगे तो तुम्हारे मन में जितनी भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो जाएंगी। वो सारा दुख तुम्हारा समाप्त हो जाएगा, तुमको खोया हुआ राज्य प्राप्त हो जाएगा।